साथ में हम अभी मौन की शुरुआत करेंगे। गुरुदेव ने 1960 में प्राण प्रत्यावर्तन सत्र चलाए थे और ये जो मौन साधना का क्रम जो चला था उसमें सबसे पहला जो क्रम आता है वो है निष्कासन तप का। अभी निष्कासन तप क्या होता है? तो गुरुदेव ने निष्कासन तप में बताया है कि हमारे अंदर में न जाने हमारे कितने जन्म हुए हो, न जाने हम कौन कौन सी योनि से होकर के आए हो, किस किस परिस्थिति में रहे हो, कैसे कैसे लोगों के साथ रहे हो, किस किस संस्कारों से गुजरे हो, वो सब जो है संचित जो है प्रारब्ध हमारे साथ में चलता है। और जब उसको उस प्रकार की परिस्थिति मिल जाती है, वातावरण मिल जाता है, तो वो अंदर से अंकुरित होना चालू हो जाता है ना। जैसा कोई एक दुष्ट प्रवृत्ति का व्यक्ति है, अगर वो सज्जनों के साथ बैठना चालू हो जाएगा तो क्या हो जाता है, उसमें परिवर्तन चालू हो जाता है। लेकिन जैसे उसके जैसा व्यक्ति मिल गया तो वो तुरंत उसी प्रकार से अपना कार्य चालू कर देता है। तो एक दूसरे को जिस प्रकार से उसके विचार है, उस विचारों वाला जब व्यक्ति मिल जाता है तो उन दोनों में बहुत अच्छी बन जाती है। लेकिन क्या है, हमारे अंदर में कैसे संस्कार भरे हैं, क्या हुआ है क्या नहीं, हमको नहीं मालूम। ये किसको मालूम है? गुरुदेव को मालूम है, चेतना शक्ति को मालूम है। अब वो हमारे अंदर में जो चीज़ें भरी हुई है, अगर उसको खाली नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, नई चीज़ें रखने की जगह नहीं मिलेगी, है ना। अभी हमने यहाँ कुछ रख दिया, अब ये जगह हमको खाली चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, इस जगह को उठा के दूसरी जगह रखना पड़ेगा। अब जब यहाँ की वस्तु को हम उठा के रखेंगे तो जी कई सालों से अपना स्थान बना के रखिए, कई सालों से जकड़ के रखिए, वो क्या हो जाती है, वो वहाँ से हटने को नहीं देखती, है ना। तो क्या होता है, वहाँ पे उसको परेशानी होती है हटने में, और उस कुसंस्कारों को हटाने के लिए ही साधना का क्रम चलाया जाता है। तो हमारे अंदर में न जाने कितने संस्कार पड़े हों, कितना मनोमालिन्य हो, ये हमें नहीं पता। ये किसको पता है? गुरुदेव को पता है। कमर सीधी करके बैठें, दोनों हाथ गोदी में रखें, आंखें बंद, धीरे 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 गहरी सांस लेंगे। भावना करें कि हम इस तीर्थ क्षेत्र में बैठे हुए हैं। इस तीर्थ क्षेत्र में गुरुदेव की चेतना चारों तरफ हमारे वो पूरे आकाश मंडल से फैली हुई है। इस तीर्थ चेतना के अंदर में हम बैठे, पूरी बाहर से चेतना हमारे अंदर में पूरी तरह से हमारे ऊपर में फैली हुई है। भाव करें कि उस तीर्थ चेतना में हम जो बैठे हुए हैं, तो उस चेतना ने हमको अपनी गोदी में बिठा लिया है। हम तीर्थ चेतना की गोदी में बैठे हुए हैं। धीरे 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 सांसों को लेंगे। भाव करें कि वो तीर्थ चेतना हमारे अंदर में धीरे 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 प्रवेश कर रही है। हमारे मन के ऊपर, हमारे चित्त के ऊपर प्रारब्ध जो हमारे संस्कार चलते जन्म जन्मांतर के, वो किसके ऊपर जमे रहते? चित्त के ऊपर जमे रहते। वो जो धूल है, धूल कहाँ जमी हुई है? वो चित्त के ऊपर जमी हुई धूल है। उस धूल को हम क्या कर रहे हैं? गुरुदेव की चेतना उस धूल को हटा रही है। धीरे धीरे सांसों को लेंगे, अपने अंदर में अपने गहराई तक
अपने हृदय पटल पे ध्यान करेंगे कि गुरुदेव की चेतना हमारे अंदर भरे हुए कुसंस्कारों को धीरे 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 जला रही है, धीरे धीरे समाप्त कर रही है। धीरे से सांस को लेंगे, थोड़ा सा रोकेंगे, फिर धीरे से छोड़ेंगे। जब कपड़ा रहता है, मैला कुचैला कपड़ा है, उसमें गांठें लगी हुई है ना, मैला कुचैला कपड़ा है, उसमें गांठें लगी हुई है, कई दिनों से पड़ा हुआ है। अब उसकी सफाई करना है तो उसको क्या करेंगे हम? उसको पानी गर्म करेंगे, सर्फ डालेंगे, फिर उसको धोएंगे, पहले गांठें खोलेंगे। ऐसे मन के ऊपर गांठें बनी हुई हैं। हमारे पूरा नाड़ी तंत्र जो है वो जकड़ा हुआ है, उस नाड़ी तंत्र को हमको खोलना है। तो वो जो जब हमारी गांठें अंदर से धीरे 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 हमें खोलनी है, और जो हमारे मन में है, जो बात हमारे मन में है, वो गुरुदेव के सामने समर्पित करनी है। गुरुदेव ने संकल्प दिया था ना कि हम जब हम एक कुंडी यज्ञ करते गए तो बोलते एक बुराई छोड़ दो। वैसे ही हमारे अंदर में जो चीज़ें हैं, जो बुराइयां हैं, वो गुरुदेव के सामने समर्पित करनी है। कोई जब तक हम हमारी बुराइयां छोड़ेंगे नहीं, अच्छाइयाँ अंदर रुकने के लिए स्थान नहीं मिलेगा। अच्छाइयों को अंदर रुकने के लिए स्थान नहीं मिलेगा। कई जन्म जन्मांतर के मन के ऊपर जो गांठें है, पूरा नाड़ी तंत्र जो जकड़ा हुआ है, न जाने कितने जन्म हुए हो, न जाने हमने क्या क्या किया हो, किस टाइप के हमसे कार्य बने हो, उसके क्या संस्कार हमारे ऊपर पड़े हो, तो उन सब जो कुछ सारों को हमारे अंदर से निकाल दीजिए। इस जन्म के संस्कार जो हमको मालूम है, जो हमने कुछ ऐसे कर्म किए हैं जो नहीं करना चाहिए था, है ना? किसी का मन दुखा दिया, किसी का दिल दुखा दिया, किसी को बेवजह बोल दिया, किसी गरीब को लूट लिया। जो भी मन में विचार आ रहे हैं, इस टाइप के जो भी हमसे घटनाएं घटी है, जो हमने कार्य किए हैं, उस गुरुदेव के सामने छोड़ दीजिए कि गुरुदेव ये घटना हमसे घट चुकी है, ये जो करने लायक कार्य नहीं था हमने कर लिया है। गुरुदेव हमसे उस समय बहुत बड़ी गलती हुई, आपके सामने समर्पित कर देते हैं। कभी कोई कार्यक्रम है, उसमें पर्चा छपा, उसमें हमारा नाम नहीं आया, तो भी क्या होता है, हमारा अहंकार जग जाता है ना? अहंकार को छोड़ दीजिए गुरुदेव के सामने। ईर्ष्या हमारे मन में, ईर्ष्या को छोड़ दीजिए। क्रोध आ रहा है, क्रोध को छोड़ दीजिए। किसी के ऊपर क्रोध आ रहा है तो क्रोध को छोड़ दीजिए, रख दीजिए गुरुदेव के सामने, सब समर्पित करके रख दीजिए। धीरे 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 सांसों को लेंगे, अपने मन को, अपने विचारों को अपने अंदर की तरफ लेके चलिए कि मेरे अंदर क्या बुराई है। टटोलिए अपने अंदर की बुराई को। निष्कासन करना, हमको क्या करना है? निष्कासन, यानी गुरुदेव के सामने रख देना है सब। जो हमें याद आ रहा है, गुरुदेव से प्रार्थना कीजिए कि गुरुदेव ये चीज़ें मुझे मालूम थी, ये तो मैंने आपको समर्पित कर दी। अब आपका कार्य है, किसका? गुरुदेव का कार्य है कि हे गुरुदेव, जो चीज़ें मुझे नहीं मालूम, जो चीज़ें मुझे नहीं मालूम कि मेरे अंदर में ये कुसंस्कार है, मेरे अंदर में ये बुराइयां है, जाने अनजाने में मुझसे ये गलतियां हो जाती है, तो गुरुदेव आप उसको हटा दीजिए। आप अपनी चेतना की शक्ति को, आप अपनी चेतना की शक्ति को हमारे अंतःकरण तक ले जाइए। गुरुदेव की शक्ति जो सांसों के द्वारा, चेतना शक्ति को हम किसके द्वारा खींचा जाता है? सांसों के द्वारा, है ना? गायत्री शक्ति क्या है? गायत्री शक्ति चेतना शक्ति है। गायत्री शक्ति चेतना शक्ति है। उस चेतना शक्ति को गुरुदेव के माध्यम से अपने अंदर में प्रवेश कराइए, धीरे धीरे सांसों के द्वारा।
मन के पास ले जाइए, चित्त के पास ले जाइए। जो चीज़ें हमको नहीं मालूम, गुरुदेव से प्रार्थना कीजिए कि हे गुरुदेव आप उनको हटा दीजिए जो आपके अनुरूप चलने में बाधक बनती है। कौन सी चीज़ों को हटाने के लिए प्रार्थना करनी है गुरुदेव से? कि जो आपके अनुरूप चलने में बाधक बन रही है, ऐसी चीज़ों को हटा दीजिए। लीजिए, धीरे धीरे सांसों को लीजिए, थोड़ा सा रोक के रखिए, फिर धीरे धीरे छोड़ेंगे। मन ही मन, मन ही मन, मन ही मन अपना विचार किया कर दीजिए निष्कासन। जितनी भी मनोमालिन्य भरा हुआ है मन में, रख दीजिए गुरुदेव के सामने। अब गुरुदेव से प्रार्थना कीजिए। अब क्या प्रार्थना करनी है? गुरुदेव के सामने हमने सब कुछ रख दिया। अब हमको गुरुदेव से प्रार्थना करनी कि हे गुरुदेव, अब आप उस शक्ति को हमारे अंदर में स्थापित कर दीजिए, उस चेतना को हमारे अंदर में स्थापित कर दीजिए कि हम हमेशा युगानुरूप कार्य करते चले। युगानुरूप यानी जो युग के लिए सही हो, जो युग परिवर्तन के लिए सही हो, जो सत्कार्य के लिए सही हो, जिससे किसी का बुरा न होता हो, जिससे सबका भला होता हो, ऐसे कार्यों को करने के लिए हमारे अंदर में प्रेरणा भर दीजिए, हमारे अंदर में ऐसी सद्वृत्ति भर दीजिए, ऐसे चेतना शक्ति को हमारे अंदर में स्थापित कर दीजिए, हमारे चित्त में स्थापित कर दीजिए। इस भावना के साथ में धीरे 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 सांसों को लेंगे। 2 मिनट का इस प्रकार से मन ही मन चिंतन करिए सभी लोग। अंदर से प्रफुल्लित हो जाएगी। अपने मन की बात जब किसी के सामने कह दी जाती है ना, तो मन बड़ा हल्का हो जाता है ना। जब होता है ना कभी कभी कुछ किसी कारण से कुछ किसी से अनबन हो गई, कुछ हो गया, तो मन में बहुत सारी बातें रहती है, लेकिन जब अपनों से वो बात कही जाती है तो क्या हो जाता है, मन बड़ा हल्का हो जाता है ना। तो गुरुदेव के सामने बात रख दीजिए, क्योंकि गुरुदेव ने क्या बनाया? परिवार बनाया है ना। गुरुदेव ने कोई पंथ नहीं बनाया, गुरुदेव ने कोई संगठन नहीं बनाया, गुरुदेव ने क्या बनाया? परिवार बनाया है। और जब परिवार में परिवार की बातें की जाती हैं तो क्या होता है? एक दूसरे का सहयोग मिलता है परिवार में, है ना। और परिवार के व्यक्ति के पास जब परिवार की बात की जाती है, परिवार के मुखिया के पास जब परिवार के अपने मन की बात की जाती है, तो मन बड़ा हल्का हो जाता है। चलो अपन ने अपने मुखिया को बता दिया, अब हमको किसी का डर नहीं है ना। जब मुखिया के पास बात चली जाएगी तो किसी का डर रहेगा क्या? किसी का कोई डर नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि मुखिया के पास हमने सब कुछ रख दिया। अब मुखिया का काम है निर्णय करना, है ना। तो धीरे धीरे सांसों को लीजिए, थोड़ा सा रोकेंगे, फिर छोड़ेंगे। दोनों हाथ जी को मजें और अपना धीरे से अपनी आंखें खोलेंगे। इसके बाद का जो क्रम है प्राण संचार प्राणायाम, है ना। इसके बाद का जो क्रम रहेगा प्राण संचार प्राणायाम जो है, यह साधकों के अंदर में आध्यात्मिक शक्ति बढ़े, चेतना शक्ति बढ़े, इसके लिए गुरुदेव ने 1960 के दशक में प्राण प्रत्यावर्तन सत्र चलाए थे। जब गुरुदेव मथुरा के अंदर में थे, 1958 का ब्रह्मास्त्र अनुष्ठान यज्ञ जब हुआ था मथुरा में, उसके बाद में गुरुदेव ने 1960 के दशक में फिर प्राण प्रत्यावर्तन सत्र चालू किए थे, है ना। और उस समय प्राण संचार यानी कहाँ का प्राण? ऋषियों का प्राण,
कौन से ऋषि? जो हिमालय में हजारों वर्षों से तपस्या कर रहे हैं, आज भी तपस्या कर रहे हैं। सतयुग के ऋषि, त्रेता युग के ऋषि, द्वापर युग के ऋषि, ऐसे कईयों कईयों युगों से, है ना, 4 युग बनकर मिलकर के एक महायुग हो जाता है। ऐसे कईयों महायुगों से भी वहाँ पर ऋषि सत्ताएं तप कर रही है कि सनातन की शक्ति बढ़े, सनातन पूरे विश्व में फैले, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की भावना के लिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सनातन का क्या है नारा? सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब सुखी हो, सर्वे सन्तु निरामया, कोई भी रोगी न हो, है ना, सभी सुखी हो, सभी निरोगी हो, सभी के अंदर में भाईचारा हो। तो वो जो ऋषि सत्ताओं का जो प्राण है, उनकी जो चेतना शक्ति है, तो उस चेतना शक्ति को गुरुदेव ने अपने साधकों के लिए उपलब्ध करवाई। ये कौन कर सकता है? जिसके अंदर में उतना तप हो। कौन गुरु कर सकता है? सभी गुरु नहीं कर सकते। जिसके अंदर में उतनी शक्ति हो, जो मंत्रमय हो चुका हो। गुरु कौन होता है? गुरु का दर्जा वो होता है कि जो मंत्रमय हो चुका है, यानी मंत्र और गुरु, है ना, मंत्र का देवता और गुरु, मंत्र की शक्ति और गुरु सब एक हो जाते हैं। वह गुरु होता है कि जो गुरु ने बोल दिया, गुरु के मन में संकल्प आ गया। 3 वाणियाँ आपने पढ़ी होंगी गुरुदेव की, सारी बहुत सारी किताबों का स्वाध्याय किया होगा। परावाणी, पश्यंती वाणी, वैखरी वाणी जो हम बातचीत करते हैं, परावाणी जो मन की वाणी, और पश्यंती वाणी संकल्प, मन में संकल्प आ गया महाकाल के, वही घटना घटनी चालू हो गई। तो ऋषियों की जो चेतना शक्ति है वो अपने साधकों तक पहुँचे और साधकों को उसका बल मिले। काय के लिए बल मिले? युग परिवर्तन के लिए। अपने लिए धन धान्य बनाने के लिए नहीं बोला गुरुदेव ने, बोले वो तो हम व्यवस्था कर देंगे, आपके लालन पालन की आपको जो ज़रूरत है, आपकी जितनी योग्यता है, योग्यता के अनुसार सबकी व्यवस्था कर देंगे। गुरुदेव ने सभी साधकों के लिए जो बोला, बोले बेटा बेटियों हम सब व्यवस्था कर देंगे, है ना। तो वो जो उस समय 1960 के दशक में जो प्राण प्रत्यावर्तन चले थे सब, उस समय गुरुदेव ने वो व्यवस्था की थी। तो गुरुदेव भी हिमालय में जाकर के 3 वर्ष तपस्या की, ऋषि सत्ताओं से मिले थे और उन्हीं ऋषि सत्ताओं की प्रेरणा से गुरुदेव युग निर्माण का कार्य। तो उस समय क्या होता था, हफ्ते में एक दिन वहाँ से क्या होता था, प्राण संचार होता था, है ना। उस समय एक दिन का प्राण संचार होता था। बाद में गुरुदेव ने अपने साधकों के लिए थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे उसको बढ़ाया। साधक बढ़ते गए, शक्ति की ज़्यादा जरूरत पड़ी तो गुरुदेव ने उसको अपने साधकों के लिए बढ़ाया। फिर 7 दिन उपलब्ध करवा दिया। और गुरुदेव ने लिखा हुआ है, गुरुदेव के किताबों में लिखा हुआ है कि यह जो ब्रह्म मुहूर्त से, ये जो संचार कब होता है प्राणों का, ब्रह्म मुहूर्त से लेकर के सूर्य उदय के 1 घंटे बाद तक, वो जो समय है उसका समय निर्धारित है। ब्रह्म मुहूर्त से सूर्य उदय के 1 घंटे बाद और शाम को सूर्यास्त के समय से 1 घंटा बाद तक, सूर्यास्त के 1 घंटा बाद तक, सूर्यास्त के 1 घंटे पहले से सूर्यास्त के 1 घंटा बाद तक, ऐसा 2 घंटे का समय शाम का। इस समय जब हम प्रार्थना करेंगे, ऋषि सत्ता से गुरुदेव से प्रार्थना करें तो जो प्राणों का जो संचार है हमारे सहस्त्रार से हमारे अंदर में प्रवेश करता है। तो गुरुदेव के किताबों में दिया हुआ है। तो उस प्राणों का जो संचार है हमारे अंदर में कैसे प्रविष्ट करना है, वो साधना है प्राण संचार प्राणायाम की। तो सभी लोग कमर सीधी करके बैठेंगे। कमर सीधी क्यों बोला जाता है बार बार, है ना। कमर सीधी करके बैठो,
गुरुदेव भी जब हम ध्यान करते, सुबह का ध्यान करेंगे, तीनों शरीरों का ध्यान करेंगे। अभी तीनों शरीरों का ध्यान हमने किया गुरुदेव की वाणी में, है ना। गुरुदेव के वाणी में, गुरुदेव के साथ में हमने तीनों शरीरों का ध्यान किया। पंचकोशी साधना होती है, पंचकोश का ध्यान होता है। तो कमर सीधी करने के लिए पहले बात, क्योंकि कमर सीधी करने से क्या होता है कि ये जो हमारा जो रहता है नाड़ी तंत्र, ईड़ा पिंगला सुषुम्ना, ये क्या रहती है, सीधी रहती है। और जो हमारे प्राणों का जो प्रवाह, जो चेतना शक्ति का जो प्रवाह है, वो सीधा जाता है कहाँ तक, हमारे मूलाधार तक जाता है, उसमें कोई अड़कन न हो। क्योंकि गुरुदेव चाहते कि हमारे बेटा बेटी को वो शक्ति मिले, वो चीज़ मिले जो उपलब्ध है ऋषियों के द्वारा। उस शक्ति को हर साधक के अंदर पहुंचाने की बात करते हैं। इसलिए कमर सीधी करेंगे, दोनों हाथ गोदी में बैठे, लेके बैठे, है ना। दोनों हाथ गोदी में, एक इसको क्या बोलते हैं, ध्यान मुद्रा बोलते हैं ना, दोनों हाथ गोदी में। और जब हम ऐसे बैठते तो ये कौन सी होती है, ज्ञान मुद्रा होती है। ऐसे बैठते ना, ये होती है ज्ञान मुद्रा, यस। और ये होती है ध्यान मुद्रा। ध्यान मुद्रा, ध्यान मुद्रा में सर्कल बन जाता है। जो भी चेतना शक्ति प्रवेश करती है उसका सर्कल बन जाता है, वो बाहर नहीं जाती, सर्कल के अंदर घूमती है। इसलिए ध्यान मुद्रा का, ध्यान मुद्रा में बैठेंगे, धीरे 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 सांसों को लेंगे। अपने मन को अपनी सांसों की तरफ लगाइए। कहाँ लगाना है, मन को, क्योंकि मन बहुत भटकता है। अगर उसको कहीं भी लगाए ना तो क्या करेगा, कहीं भी भटकेगा। और जब मन को एक जगह लगाना चालू कर दिया तो क्या होता है, वो समय आ गया कि मन उसी जगह जाता है ना। जैसे हम सुबह उठ के अगर हम जाप करते हैं, हम 6 बजे अगर जाप करने बैठ रहे हैं, 5:30 बजे अगर जाप करने बैठ रहे हर दिन, तो क्या होता है, मन बराबर वो याद दिलाता है। क्योंकि मन को क्या करना पड़ता है, आदत डालनी पड़ती है। जैसी आदत मन को डाल दी जाती है वैसा ही मन करने लग जाता है ना। मन एक प्रकार का भूत बताया है गुरुदेव ने। क्या हुआ था, बोले एक सिद्ध साधक, एक सिद्ध थे तांत्रिक, एक सिद्ध तांत्रिक थे वन में। उन्होंने क्या कर लिया, एक भूत को जागृत कर लिया। अब भूत आ गया, बोले बोलो मेरे आका क्या चाहिए। अब उस तांत्रिक ने बोला कि ये फलानी चीज़ मेरे लिए ला दो, तुरंत ला के खड़ा हो गया। फिर बोले वो चीज़ मेरे लिए ला के दो, वो चीज़ ला के खड़ा हो गया। फिर बोले वो ला के दो, वो ला के खड़ा कर दिया। बोले मेरे को घुमाने ले के चलो, घुमा दिया, पूरे पृथ्वी का चक्कर लगा दिया। अब बोले मेरे को काम दो, मेरे को काम दो, मेरे को काम दो। अब वो भूत बोल रहा है उस ऋषि, उस तांत्रिक के पास में कि मेरे को काम दो, मेरे को काम दो, मेरे को काम दो, नहीं तो मैं तेरे को खा जाऊंगा, मेरे को काम दो, नहीं तो मैं तेरे को खा जाऊंगा। ये कौन बोल रहा है, भूत बोल रहा है उस तांत्रिक को, जिस तांत्रिक ने उस भूत को जगाया था। अब उस तांत्रिक को कुछ सोचता नहीं है कि क्या करे क्या करे क्या करे, इसको क्या क्या काम दे, क्या क्या काम याद दे। जो भी बोला 1 सेकंड के अंदर कर देता है, जो भी बोला 1 सेकंड के अंदर कर देता है। अब ये परेशान, ये जाते अपने गुरु के पास, वो तांत्रिक बोलते ऐसा ऐसा हो गया, मेरे से गलती हो गई, मैंने बोले भलती चीज़ कर डाली। तो बोले क्या हुआ, तो बोले मैंने एक भूत को जगा लिया और वो भूत मेरे को काम मांग रहा है। तो बोले एक काम कर, एक बोले खंबा गाड़ दे और उस भूत को बोल कि जब तक मैं न बोलूँ तब तक तू इस खंबे पे चढ़ते जा, उतरते जा, चढ़ते जा, उतरते जा, चढ़ते जा, उतरते जा। और वही क्रम चालू, वही मन है, वही मन का क्रम है कि मन को हम जिधर लगाएंगे मन वही काम करता है। मन को हम साधना में लगाएंगे तो मन साधना करेगा, मन को जाप में लगाएंगे तो मन जाप करेगा, मन को जिधर भगाएंगे मन उधर भगेगा। तो मन को भगाना किसका काम है, हमारा काम है। तो अभी भावना कीजिए, मन को लगाइए सांसों की तरफ, सांस नाक में बिठा दीजिए। अगर करें मन की आंखों को, मन की आंखें होती है, मन की आंखों को कहाँ बैठा दीजिए, सांस नाक में बिठा दीजिए और उसको बोलिए कि देखो भैया सांस आ रही है, सांस जा रही है, ध्यान कीजिए, ध्यान दें। मन को बोलो कि ध्यान दो कि सांस आ रही है, सांस जा रही है। लीजिए धीरे धीरे सांसों को लीजिए। हमारे अंदर में सांस धीरे 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 सांसों को लेना है।
हमारे अंदर में सांस आ रही है। भाव कीजिए हम इस तीर्थ क्षेत्र में बैठे हुए हैं। गुरुदेव की चेतना शक्ति इस तीर्थ क्षेत्र में चारों ओर हमारे तरफ ऊपर फैली हुई है। गुरुदेव के आह्वान से हिमालयन ऋषि सत्ताओं की चेतना शक्ति हमारी इस तीर्थ क्षेत्र में प्रवेश कर चुकी है। भाव करना है, मन की आंखों से देखना है हमको कि वो चेतना शक्ति हमारे इस तीर्थ क्षेत्र में, हमारे पूरे परिसर में, ये हमारे ऊपर में फैली हुई है। पूरा तीर्थ क्षेत्र इन ऋषि सत्ताओं की चेतना से पूरी तरह से भर चुका है। अपने मन को अपनी नाक में लगे अपने मन की आंखों से देखिए, हम जो सांस ले रहे हैं वो चेतना शक्ति हमारे अंदर में प्रवेश कर रही है। धीरे धीरे प्रवेश कर रही है। इस भावना के साथ में धीरे धीरे सांसों को लेंगे। लीजिए, धीरे धीरे सांसों को लेंगे, थोड़ा सा रोक के रखेंगे, फिर धीरे धीरे सांसों को छोड़ेंगे। हमारे हृदय स्थल तक में थोड़ा रोक के रखिए। इस चेतना शक्ति को सांसों के द्वारा उन ऋषि सत्ताओं की शक्ति, वो चेतना शक्ति हमारे अंदर में प्रवेश कर रही है। इस भाव के साथ में धीरे धीरे सांसों को खींचेंगे। मन को लगाइए कि चेतना शक्ति को देखिए कैसी आ रही है। सूर्य किरणों के रूप में हमारे अंदर में प्रवेश कर रही है। ये भावना कीजिए, सूर्य किरणों के रूप में हमारे नासिका के द्वारा हमारे अंदर में प्रवेश कर रही है। इस भावना के साथ में धीरे धीरे सांसों को खींचेंगे। सांसों को जितनी देर हमको धीरे धीरे खींचना है, उससे आधे समय तक रोक के रखना है। अगर किसी को अगर हार्ट की प्रॉब्लम है, हृदय की प्रॉब्लम है, तो वो नहीं रोकेंगे ज़्यादा देर, थोड़ी देर लेंगे, थोड़ा सा रोकेंगे और फिर छोड़ेंगे। अगर किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है तो लीजिए, सांसों को लीजिए, देखिए उस शक्ति को, उस ऋषि सत्ताओं की शक्ति हमारे अंदर में प्रवेश कर रही है। अब उस शक्ति को भावना कीजिए कि हमारे हृदय स्थल में वो स्थापित हो रही है। वो शक्ति क्या हो रही है? जो चेतना शक्ति है वो हमारे हृदय स्थल में स्थापित हो रही है। लीजिए सांसों को धीरे धीरे, हमारे हृदय स्थल में स्थापित होकर के क्या हो रही है? वो हमारे रुधिर के द्वारा पूरे शरीर में फैल रही है ना। पूरे शरीर में क्या हो रही है? पूरे शरीर के अंदर में फैल रही है। एक एक अंग का ध्यान कीजिए। वो प्राण जो है ऋषि सत्ताओं का हमारे शरीर के अंदर में अपने एक एक अंग का ध्यान कीजिए। हाथ का, पैर का, सिर का, उंगलियों का, नाखूनों का, यहाँ तक कि पूरे है ना, तो पूरे शरीर में हमारे वो शक्ति फैल रही है।
सांसों के द्वारा ली हुई शक्ति हमारे रुधिर के अंदर मिल रही है ना। रक्त संचार जो होता है ना शरीर के अंदर में, तो रक्त संचार के साथ में वो चेतना शक्ति मिली हुई है, पूरे शरीर के अंदर में जा रही है। उसका ध्यान हम ज्योति स्वरूप में भी कर सकते हैं। जैसी ज्योत होती है ना, दीपक की ज्योत होती है, ज्योत स्वरूप में भी इसका ध्यान कर सकते हैं। या किरण जो होती है, सूरज की किरण के रूप में भी हम उसका ध्यान कर सकते हैं। लीजिए सांसों को धीरे धीरे थोड़ा देर रोकिए, भावना कीजिए कि हमारे रक्त में, रुधिर में मिलकर के हमारे पूरे शरीर के अंदर में फैल रही है। अब वो चेतना शक्ति क्या कर रही है, पूरे शरीर के अंदर में फैल करके हमारे नाड़ी तंत्र को खोल रही है। हमारा जो नाड़ी तंत्र जो जकड़ा हुआ है, उस अंदर जो मलिनता भरी हुई है, उस मलिनता को क्या कर रही है, वो जला करके साफ कर रही है। इस भावना के साथ में उन ऋषिताओं के प्राण को हमारे अंदर में स्थापित करना है। धीरे 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 सांसों को लेंगे, भावना करेंगे कि हमारे हृदय चक्र पर स्थापित हो रही है। हृदय चक्र पर प्रकाश का ध्यान कीजिए, है ना। हमारा जो हृदय चक्र है, अब प्रकाश का ध्यान कीजिए कि वो जो चेतना शक्ति हमारे अंदर में प्रवेश कर गई है, वो पूरे शरीर में फैल रही है। अब भाव कीजिए कि जो हमारे नाड़ी तंत्र में कुछ ऐसी अवांछनीय चीज़ें जो भरी हुई है, उसको जला करके वो क्या कर रही है, साफ कर रही है। और उस सांसों के वो क्या हो रहा है, वो बाहर निकल रहा है, धीरे 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 बाहर निकल रहा है। जब सांस छोड़ेंगे तो भावना ये करेंगे कि वो जो जला हुआ जो कचरा है, जो कई जन्मों का पता नहीं कब कब का कचरा हमारे अंदर भरा था, ऋषि सत्ताओं की चेतना शक्ति से वो जल कर के खाक हो गया है, उसका धुआं हमारी सांसों के साथ में बाहर निकल रहा है। धीरे 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 सांसों को लेंगे, बहुत गहराई से स्वयं को अनुभूति उसके कीजिए, स्वयं की इसकी अनुभूति करवाना है अपने आप को कि मेरे अंदर में ये चीज़ें हो रही है। मन को लगाइए, है ना, मन को लगाइए कि मेरे अंदर में ये सब चीज़ें हो रही है। ऋषि सत्ताओं की चेतना शक्ति मेरे सांसों के द्वारा मेरे अंदर में प्रवेश कर रही है, हृदय स्थल पर स्थापित हो रही है, वहाँ से रुधिर के द्वारा पूरे शरीर में प्रवेश कर रही है। पूरे शरीर में प्रवेश करने के बाद में जो भी उस रक्तवाहिनियों में जो भी न जाने का कूड़ा कचरा भरा था, उनको जला करके साफ कर रही है। हमारा नाड़ी तंत्र क्या हो रहा है, शुद्ध हो रहा है। हमारा नाड़ी तंत्र क्या हो रहा है, शुद्ध हो रहा है। अब भावना कीजिए कि ये जो चेतना शक्ति चारों तरफ हमारे फैली हुई है, चारों तरफ हमारे पूरे यहाँ परिसर में, पूरे तीर्थ क्षेत्र में जो चेतना शक्ति फैली हुई है, जो ऋषि सत्ताओं की शक्ति जो फैली हुई है, ये जो चेतना शक्ति है हमारा सांसों के द्वारा तो हम खींच ही रहे हैं। अब उसको भाव कीजिए कि हमारा रोम रोम उसको अवशोषित कर रहा है, पूरा शरीर उसको ग्रहण कर रहा है। अब उस स्तर तक जाइए, उस स्तर तक अपने भाव को ले जाइए, अपने भावनाओं को उस स्तर तक ले जाइए कि इस चेतना शक्ति को, ये जो हमारे या
तीर्थ क्षेत्र में बैठे हुए जो हम साधक लोग हैं, ये जो ऋषि सत्ताओं की चेतना शक्ति है, पूरा शरीर उसको ग्रहण कर रहा है, एक एक रोम से वो हमारे अंदर में प्रवेश कर रही है। पूरे शरीर में हमारे चेतना शक्ति का प्रभाव हो रहा है, प्रकाशमय शरीर हो गया अंदर से। ये भाव करना कैसा हो गया, प्रकाशमय शरीर हो गया। हमारा हृदय पटल प्रकाशमय हो गया है। हमारा अन्नमय कोश प्रकाशमय हो रहा है। भाव कीजिए कि हमारा अन्नमय कोश प्रकाशमय हो रहा है, हमारा प्राणमय कोश प्रकाशमय हो रहा है। हमारा विज्ञानमय कोश प्रकाशमय हो रहा है, हमारा मनोमय कोश प्रकाशमय हो रहा है, हमारा आनंदमय कोश प्रकाशमय हो रहा है। तो ऋषि सत्ताओं की चेतना सभी कोशों में प्रवेश कर रही है ना। सभी कोश हमारे प्रकाशमय हो रहे हैं। इस भावना के साथ में अपने मन को लगाइए कि हम इस तीर्थ चेतना में बैठे हैं, चारों तरफ ऋषि सत्ताओं की चेतना हमारे अंदर में प्रवेश कर रही है, हमारे एक एक कोश को प्रकाशित कर रही है, हमारे एक एक कोश में उस चेतना शक्ति स्थापित हो रही है। जैसे बारिश होती है ना, तो मिट्टी का ढेला रहता है, और वो मिट्टी का ढेला क्या होता है, जब बारिश का पानी आता है तो धीरे 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 क्या हो जाता है, वो धीरे धीरे गलने लगता है। ऐसे चेतना शक्ति के द्वारा हमारे क्या हो रहा है, अहंकार गल रहा है, हमारे अंदर की ईर्ष्या गल रही है, हमारे अंदर की तृष्णा गल रही है। ये भाव कीजिए। चारों तरफ अपने आप को, अपने मन को लगाइए कि मैं प्रकाशमान हो रहा हूँ, मेरे चारों तरफ पूरी चेतना शक्ति फैली हुई है। धीरे धीरे सांसों को लेंगे। गहरी सांस, धीरे धीरे सांसों को लेंगे, थोड़ा रोकेंगे। भाव सबसे बड़ी है भावना, है ना। जाकी रही है भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जिस रूप में हम प्रभु को देखना चाहते हैं, उस रूप में प्रभु हमारे दर्शन देते हैं। चेतना शक्ति हमारे अंदर में प्रवेश करें। हमारे पांचों कोश क्या हो रहे हैं, प्रकाशमान हो रहे हैं। अब क्या कीजिए, अपनी माला निकालिए और एक एक माला का, 5 माला का जब एक एक कोश में एक एक माला, एक एक कोश का ध्यान करते हुए एक एक माला का जाप करेंगे। अपनी माला एक एक कोश में ध्यान, अपने मन को लगाएंगे कि हमारा अन्नमय कोश, अन्नमय कोश का स्थान ये है ना, जो हमारा नाभि चक्र होता है वो अन्नमय कोश, यहाँ पे देखिए प्रकाशमान हो रहा है। यहाँ पे ध्यान करके मन को यहाँ लगाएंगे कि प्रकाशमान हो रहा है, पूरा प्रकाश हमारे अंदर में आ रहा है, चेतना शक्ति हमारे अंदर में प्रवाहित हो रही है। यहाँ पर एक माला का ध्यान करें। फिर प्राणमय कोश उसके थोड़ा नीचे है ना, वहाँ पर करेंगे कि प्रकाश में चेतना शक्ति आ रही है, वहाँ पर ध्यान। फिर मनोमय कोश, यहाँ पे हमारा जहाँ तिलक लगाते हम, है ना, यहाँ पर ध्यान करेंगे, एक माला का यहाँ जाप करेंगे। उसके बाद में हमारा विज्ञानमय कोश, हृदय पटल पर ध्यान लगा करके एक माला का जाप। और फिर ब्रह्मानंद, है ना, सहस्त्रार चक्र, सहस्त्रार चक्र में एक माला का ध्यान करेंगे कि अनुष्ठान चल रहा है, मालाएं भी हो जाएंगी प्राणायाम के साथ में। वैसे 5 मालाओं का जाप करेंगे। फिर अगले क्रम के लिए भाई साहब आएंगे।
फिर अगला क्रम चालू करेंगे।